बच्चा हमने अभी तक डबल फर्टिलाइजेशन देखा। अच्छा, हमने देखा डबल फर्टिलाइजेशन से एक तो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी के साथ साथ जाइगोट या एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी चीज में हम कुछ पॉइंट लिखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन को मिला के हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चा पहला पॉइंट, डबल फर्टिलाइजेशन से ही फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हुआ था। हमने देखा था क्या हुआ था, पहला चीज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बन जाएगा, फिर इस एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, अच्छा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कैसे हुआ था, हमने देखा था कि एक मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड था और एक सेल ये भी हैप्लॉइड था, इनका फ्यूजन हुआ था। इस चीज को हमने बोला था प्राइमरी फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सबसे पहली बार यही हुआ था, प्राइमरी फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या बना था, जाइगोट। ठीक, तो डबल फर्टिलाइजेशन से एक तो ये बेनिफिट हुआ कि जाइगोट या एम्ब्रियो बन गया। दूसरा चीज बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म। अच्छा, इस इंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी थी वो प्लॉइडी क्या थी, 3n था, और यहाँ पे जाइगोट या एम्ब्रियो की जो प्लॉइडी होगी वो 2n होगा, या हम यहाँ भी लिख सकते हैं 2n होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n+n मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, एक मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड था, प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस किसका, ऑफ सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल जो कि डिप्लॉयड था। इससे बना था इंडोस्पर्म, पहले प्राइमरी इंडोस्पर्म बना था, फिर उससे फाइनली इंडोस्पर्म बन गया। तो इससे बना था इंडोस्पर्म। इस चीज को हमने कहा था प्राइमरी फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसी चीज को हमने कहा था सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। अच्छा, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन को ही हमने बोला था ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोला गया था बच्चा क्योंकि इसके अंदर टोटल 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो टोटल 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे थे, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन बोला था। ठीक है, इससे क्या बनेंगे भाई, इससे इंडोस्पर्म बनेगा, इंडोस्पर्म। इस इंडोस्पर्म का जो प्लॉइडी होगा वो क्या होगा, 3n होगा। ठीक, तो डबल फर्टिलाइजेशन से यही दो चीज बनते हैं, एक तो जाइगोट और दूसरा इंडोस्पर्म। ठीक है, अब बच्चा फंक्शन ऑफ इंडोस्पर्म देखेंगे, इंडोस्पर्म का काम क्या होता है। ठीक है, एक हेडिंग देते हैं हम लोग, इंडोस्पर्म। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इंडोस्पर्म रिजल्ट है, इट इज द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट भाई, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन का। इट इज द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, उसके बाद बच्चा अगला पॉइंट, इंडोस्पर्म का काम क्या होता है। इंडोस्पर्म का काम क्या होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है या जाइगोट होता है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका जो मेन काम होता है, प्रोवाइड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, या हम जाइगोट भी लिख सकते हैं। ठीक, अब बच्चा इसके बाद में एक्चुअली जो इंडोस्पर्म होते हैं, ये इंडोस्पर्म एक्चुअली 3 तरह के होते हैं। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर या न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म होता है, हेलोबियल इंडोस्पर्म होता है। तो इन इंडोस्पर्म का काम और इनके क्या एग्जांपल है इसको देखेंगे। ठीक है, यानी अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा इसी के अंदर सब हेडिंग वो रहेगा टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म, टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म। थोड़ा इसे ऊपर करते हैं। अब हम इंडोस्पर्म के बारे में बच्चा पढ़ रहे हैं। एक्चुअली बच्चा ये जो इंडोस्पर्म होते हैं ये एक्चुअली में 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला जो बच्चा इसमें होता है वो होता है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म।
या इसी को बच्चा केवल न्यूक्लियर इंडोस्पर्म भी बोलते हैं, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ठीक। दूसरा वाला जो बच्चा होता है वो होता है सेलुलर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म। और थर्ड वन जो होता है वो होता है बच्चा हेलोबियल इंडोस्पर्म, हेलोबियल इंडोस्पर्म। ठीक। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है बच्चा? बच्चा नाम से पता चला है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म या न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में केवल न्यूक्लियर डिवीजन ही होता है, यानी यहां पे क्या होता है, वनली न्यूक्लियस डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस भी लिख सकते हैं, तो वनली कैरियोकाइनेसिस अकर, कैरियोकाइनेसिस अकर। यानी यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है या क्या अब्सेंट, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस अब्सेंट है, तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अब्सेंट है। ठीक है, क्योंकि नाम से ही पता चला है न्यूक्लियर डिवीजन यानी केवल न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चा एक्चुअली इसमें होता कैसे है। ठीक। अच्छा, हमने देखा था कि एक साइड चलाजल साइड होगा, एक साइड माइक्रोपाइलर साइड होगा। तो हमने हमेशा ऊपर चलाजल साइड लिया था और नीचे की तरफ हमने माइक्रोपाइल साइड लिया था। ठीक। अब बच्चा इसमें माइक्रोपाइल साइड में एम्ब्रियो या जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये रहा जाइगोट या एम्ब्रियो। ठीक। इसको ऊपर हमने देखा था कि इंडोस्पर्म था, जैसे मान लीजिए ये इंडोस्पर्म। तो बच्चा कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे होगा क्योंकि ये फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है, क्या न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोला जा रहा है, यानी इसमें केवल न्यूक्लियस डिवीजन होगा, यानी केवल ये कई सारे में डिवाइड होंगे, केवल यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवीजन। यहाँ पे कोई भी साइटोकाइनेसिस हमें दिखने को नहीं मिलेगा। तो बच्चा फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म या न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में क्या होगा, केवल कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस डिवीजन होगा। क्या एब्सेंट होगा, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होगा। ठीक है, उसके बाद में बच्चा इसके डायग्राम में हम देखेंगे, हमने देखा था कि एक साइड चलाजल हमने लिया था ऊपर की तरफ और दूसरी तरफ माइक्रोपाइल, हमने देखा था जाइगोट या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया था। अब इसमें क्या होगा, एक इंडोस्पर्म में कई सारे केवल कैरियोकाइनेसिस होंगे जिससे खूब ढेर सारे इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक। अगले स्टेप में क्या होता है बच्चा, सेलुलर इंडोस्पर्म में क्या होता है बच्चा, इसमें भी सेम ऊपर वाला चलाजल साइड होगा और नीचे वाला माइक्रोपाइल साइड होगा। ठीक। इसमें भी ये वाला साइड चलाजल कहलाएगा और ये वाला साइड माइक्रोपाइल कहलाएगा। अच्छा बच्चा, इसमें नाम से पता चला ये सेलुलर इंडोस्पर्म है, यानी इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होगा, तो यहां पे क्या होगा, बोथ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस अकर। ठीक। कैसे होगा बच्चा, ये रहा डेवलपिंग एम्ब्रियो या जाइगोट, उसके बाद बच्चा ये रहा साइटोकाइनेसिस और हर एक के अंदर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों हो रहा है। थर्ड वाले में बच्चा हेलोबियल होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी बच्चा ये ऊपर वाला हमारा चलाजल साइड होगा, ये वाला माइक्रोपाइल साइड होगा। ठीक। ये रहा एम्ब्रियो या जाइगोट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चा, हेलोबियल इंडोस्पर्म में क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल को भी पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस बिल्कुल अलग होता है, साइटोकाइनेसिस बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, यानी इसमें साइटोकाइनेसिस अलग होता है। ठीक। ये रहा साइटोकाइनेसिस, इधर हो रहा है साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और उसके बाद में बच्चा न्यूक्लियस डिवीजन अलग होता है, यानी ये रहा कैरियोकाइनेसिस।
अब बच्चा इसका जो एग्जाम्पल होता है, हेलोबियल के केस में जो एग्जाम्पल होता है वो होता है वीट, मेज और राइस। ये 3 इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। इधर इन दोनों का जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है उसको देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता है क्या बच्चा, इसका जो एग्जाम्पल होता है, जो कोकोनट होता है, इस कोकोनट के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक कोकोनट में मिल्क वाला पार्ट होता है, जो वाटर वाला पार्ट होता है जिसे हम पीते हैं, ठीक है। तो एक तो कोकोनट में क्या होता है, कोकोनट का वाटर वाला पार्ट, कोकोनट वाटर वाला पार्ट, या इसी को हम मिल्क पार्ट भी बोल सकते हैं, लिक्विड वाला पार्ट। दूसरा जो गरी वाली पार्ट होता है, जिसे हम भी खाते हैं, कोकोनट गरी वाले पार्ट को, उसको गिरी लिख सकते हैं। तो कोकोनट के एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, एक उसका वाटर वाला पार्ट जो पीते हैं तो कोकोनट वाटर या कोकोनट मिल्क कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा जो उसका गरी वाला पार्ट होता है उसे कोकोनट गिरी कहेंगे। अब बच्चा होता क्या है कि कोकोनट वाटर या जो मिल्क वाला पार्ट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मिलते हैं। तो इसके अंदर कौन सा एंडोस्पर्म मिलता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अच्छा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब केवल कैरियोकाइनेसिस होगा, जबकि जो गिरी वाला पार्ट होता है कोकोनट का, इसके अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म मिलता है। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि कोकोनट में जो वाटर या कोकोनट का जो मिल्क वाला पार्ट होता है उसमें कौन सा एंडोस्पर्म पाया जाता है, और कोकोनट का जो गिरी वाला पार्ट होता है उसके अंदर कौन सा एंडोस्पर्म पाया जाता है, ठीक है। इसे याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है बच्चा? इसे याद करने का ट्रिक है, देखो, कोकोनट को या तो वाटर बोल के क्वेश्चन पूछेगा, या वाटर को हम मिल्क भी लिख सकते हैं, मिल्क करके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन सा एंडोस्पर्म पाया जाता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अभी हमने देखा ऊपर ही, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट मिल्क, कोकोनट वाटर से याद रखना, कोकोनट वाटर बोलो या मिल्क बोलो, एम के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम के बाद एन आता है। तो एम से कोकोनट का मिल्क या कोकोनट का वाटर वाला पार्ट, उसके अंदर कौन सा एंडोस्पर्म पाया जाएगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एक याद रहेगा तो दूसरा आप कर लोगे, ठीक है। अब बच्चा इसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली में जो ये एम्ब्रियो बना है, इस एम्ब्रियो का हम डेवलपमेंट देखेंगे। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट, ठीक है। तो डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों ही केसेस में हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेंगे आगे, ठीक है।